और आज हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक जो है वो है अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और सबसे पहली बात कि क्यों पढ़ना है उसको भी देख लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए वो किस लिए पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, छंद किया था। ठीक है, छंद में हमने नियम देखे थे कि कब एक दोहा दोहा होता है, कब एक चौपाई चौपाई होती है, कब एक रोला होता है, कब एक सोठा होता है। लेकिन जब हम ये बनाते हैं, ये जो छंद लिखते हैं, अब मैं सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ करूँगी, छंद। जब हम ये छंद लिखते हैं तो इस छंद, अब जैसे जो लेखक होता है वो बहुत बड़े बड़े डीप में लिख लिख के अपनी बात को अच्छे से समझा देता है ना, हर एक चीज़ उसमें यूज़ कर लेता है। लेकिन जो काव्य होता है उसको हम बहुत लिमिटेड लिखते हैं और चाहते हैं कि जो लिखें वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, सामने वाले को मस्त लगे और उसको पढ़ने में मज़ा आए। तो इसके लिए वो सारे छंद वाले रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन एक और चीज़ उसमें डालनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार यानी जैसे हम शादी में जाते हैं तो शादी में हम ऐसे नॉर्मल ड्रेसअप तो होके नहीं जाते हैं, हम थोड़ा अच्छे से तैयार होते हैं। लड़कियां मेकअप करती हैं, गर्ल्स जितनी भी हैं वो गहने वहने पहनती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं वो बढ़िया से जेल वेल लगाते हैं, अच्छे से तैयार होके जाते हैं ताकि हम थोड़े से प्रेजेंटेबल लगें, अच्छे लगें। वही चीज़ अगर हम घर में बैठे तो हम घर में इतना सस्ते धजते नहीं हैं, रहते वहाँ पे भी हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार बन के रहते हैं। लेकिन जब हम एक शादी में जाते हैं तो थोड़ा अपने आप को सजा के जाते हैं ताकि सामने वाले को हम थोड़े अच्छे लगें, देखने वाले को समझ में आए कि हाँ भाई कोई बंदा आया है शादी में। तो इसी तरह से काव्य जो होते हैं उनको भी दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में, पढ़ने में थोड़ा सा सूदिंग सा लग रहा है, जिसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, अलंकारों को यूज़ करते हैं। तो अलंकार एक तरह से क्या है, काव्य का एक आभूषण है। ठीक है, जिससे हमको जो भी हम काव्य लिखते हैं उसके अंदर सुंदरता आ जाती है। तो इसी को आगे समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से अलंकार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना आएगा मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप उतना ही पढ़ना जितना आपके सिलेबस में आने वाला है। प्लस ये अलंकार आपके आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बीएड, जैसे अगर आप आगे जाके बीएड करते हैं तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल रहेगा, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। बस एक बार फिर आपको सिर्फ क्या करना होता है, ब्रशअप करना होता है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा में हम अलंकार, जो ये शब्द लिखा है, उसको तोड़ के समझेंगे कि ये होता क्या है। तो देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्द हैं, एक तो है अलम, दूसरा है कार। तो अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है आभूषण, ज्वेलरी, गहना। ठीक है, और कार का मतलब सुसज्जित करने वाला, यानी जो भी उसको धारण करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे अर्थ होंगे जिससे वो क्या लग रहा होगा, बहुत ही सुंदर लगता होगा काव्य। तो इसके आधार पर परिभाषा को अगर हम देखें तो क्या है, जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जो शब्द हम यूज करेंगे, अब अलंकार में हम कई शब्दों को यूज करेंगे और ये शब्द क्या करेगा, काव्य की सौंदर्यता को बढ़ा देगा। यानी कि एक शब्द आपके लिए बहुत अलग अलग मायने में और बहुत अलग अलग तरीके से आपको एक इफेक्ट देगा, जिससे जो आपने बात कही होगी वो बहुत ही निखर के सामने आएगी। तो इसलिए हम अलंकारों को यूज करते हैं। ठीक है, तो अलंकार क्या होता है, अलंकार अलम और कार से मिलकर बना है, जो क्या करता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में सहायक होता है। अब आगे देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी जहां पर कुछ शब्द यूज हो रहे होंगे, अर्थालंकार जिसमें कुछ शब्द नहीं यूज हो रहा होगा, उसके अर्थ से आपको अलग अलग भिन्नता दिखती होगी। उसके अर्थ के आधार पर आप उसमें देखेंगे कि इसमें कुछ नयापन, कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, तो शब्दालंकार ये भी क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दालंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण, कुछ ऐसे शब्द, अब यानी शब्दालंकार में हमेशा हम कुछ क्या ले रहे होंगे, कुछ शब्द ले रहे होंगे, तो शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार कहलाता है। हम एक काव्य देखेंगे, उसमें आपको कुछ शब्द मिलेंगे, यहाँ पे अर्थ नहीं मिलेगा, आपको कुछ शब्द मिलेंगे और उस शब्दों के आधार पर आपको कुछ क्या दिखता होगा, एक अलग विशेषता दिखती होगी, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके भी भेद होते हैं जो हमको पढ़ने हैं और वो हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आगे हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे, कब क्या काम करता है उसको भी देखेंगे। तो शब्दालंकार के तीन नाम याद कर लेना,
अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देख लो, इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लो। अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई तो आप कहीं भी इस तरह के उदाहरण देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या है भाई, जब या जहां समान वर्णों, वर्णों यानी कि वर्णों मीन्स कि आपका जो ये अक्षर है ना, वो शब्द नहीं, वर्ण, जैसे क या फिर ख या न, प, च, कुछ भी, ठीक है, या कोई भी, सिर्फ वर्ण की बात कर रहे हैं ना, एक शब्द की नहीं, वर्ण की। जब समान वर्णों की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना, कि एक चीज बार 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 आ रही हो, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, जब वर्णों की आवृत्ति, जब आपको एक वर्ण जो है उसकी आवृत्ति आपको बार 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 रिपीट मिले, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है पहला उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ण की सिर्फ याद रखना है, वर्ण, आपको वर्ण की आवृत्ति बार बार दिख रही होगी, जैसे तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, इस तरह से आपको एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दिख रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट, रघुपति, राघव, राजा, राम, यहां पर भी किसकी आवृत्ति हो रही है, र की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। चारु, चंद्र की चंचल किरणें, मतलब एक से ज्यादा होना, ऐसा भी नहीं होगा कि आपको पूरी लाइन में आपको मिलेगा, लेकिन आपको दो से ज्यादा वर्ण अगर बार बार दिखते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, अनुप्रास अलंकार हो सकता है। तो इस परिभाषा से आप क्या समझे कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी वो कहलाता है हमारा अनुप्रास, शब्द नहीं, ध्यान से वर्ण, आपको सिर्फ वर्ण देखना है और वो दो से ज्यादा बार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ दो बार ही आ जाए तो आप सोचो कि अच्छा ये अनुप्रास होगा, दो से ज्यादा बार आपको उस वर्ण की आवृत्ति अगर दिखती है बार बार तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनुप्रास अलंकार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक ही शब्द बार बार आता है, क्या, एक ही शब्द। अब यहां पे शब्द बार बार आएगा, अनुप्रास में वर्ण बार बार आता था, यहाँ पे एक शब्द जो है वो बार बार अगर आपका आता है किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, मतलब शब्द तो दो बार आ जाएगा लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। फिर से रिपीट करती हूं, यमक अलंकार क्या होता है, जिसमें एक शब्द जो है वो बार बार आए, शब्द पूरा का पूरा शब्द है ना, वर्ण नहीं, पूरा का पूरा शब्द, वो अगर बार बार आए और हर बार उसका क्या हो, हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वो कहलाता है हमारा यमक अलंकार। तो कैसे पहचानोगे, देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण दे रखा है, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। ठीक है, तो पहले उदाहरण में अगर हम समझे इसको क्या है, पहले हमको ये शब्द मिल रहा है कनक, एक बार मिला, फिर दूसरी बार अलग से फिर मिला, तो यहाँ पे कनक दो बार आया है लेकिन दोनों बार इसका मीनिंग अलग है। क्यों, क्योंकि पहले कनक का मीनिंग तो होता है सोना, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, वो सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड, और दूसरे वाले कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा क्या होता है, एक तरह का विषैला पदार्थ होता है जिसको हम सेवन करते हैं। तो पहले वाले में कनक को कहा है, कनक मीन सोना है, और दूसरे वाले में धतूरा कहा है। तो क्या बोला है कि कनक ते 100 गुनी, कि भाई क्या कहते हैं, जब अगर आपके पास सोना और धतूरे की बात कर रहे हैं कि आपके पास सोना अगर ज्यादा होता है तो उसकी मादकता अधिक होती है, जबकि हम क्या करते हैं, धतूरे को तो हम खाए बोराए जग, जैसे धतूरे को खा के लोग पागल हो जाते हैं ना, नशा करके क्या हो जाते हैं, यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं, वैसे ही वाह पाए बोरा, लेकिन धन को प्राप्त करते ही लोग वैसे ही पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कनक दो बार आया लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग था, एक बार उसका अर्थ सोना था, दूसरी बार धतूरा था। जब हम सोने की बात करते हैं वो अगर आपको ज्यादा मिल जाता है तो धतूरा खा के लोग पागल हो जाते हैं, और सोना पाते ही, मतलब मनी जो है वो मिलते ही लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शब्द एक था लेकिन उसके अर्थ दो दो थे। नेक्स्ट देखो, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे एक बार ये घटा आया है,
एक बार ये घटा आया है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली घटा वो वाला कि जब बादल बादल काले काले हो जाते हैं, वर्षा होने वाली होती है, तो उस टाइम जो काली घटा काले बादल आ जाते हैं वो है। और नेक्स्ट वाला जो घटा है इसका मतलब क्या है? कम होना, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव माइनस में बोलते हैं ना, कम होना। और ये वाला कौन सा है? हमारी काले बादल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो शब्द एक जैसा था लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हो गया। तो यमक अलंकार कैसा अलंकार होता है? जिसमें आपको एक शब्द जो है वो बार बार मिल सकता है लेकिन हर बार उसका मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है। तो अनुप्रास जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और यहां पर यमक अलंकार में क्या होता है? किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन हर बार उसका मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप इसको देखोगे तो शब्द अलंकार यानी जिसमें हमेशा शब्द यानी कुछ अक्षर वर्ण इनकी बात हो रही है, हर बार ऐसा ही कुछ या तो दिख रहा है आपको। जब भी आप जस्टिफाई कर रहे होंगे उस वाक्य काव्यांश को, तो आपको उसमें क्या दिख रहा होगा? कोई ना कोई वर्ण, कोई ना कोई शब्द दिख रहा होगा, ठीक है। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं श्लेष। श्लेष अलंकार क्या होता है? सबसे पहले श्लेष का मतलब समझो। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। क्या होता है? चिपका हुआ। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या फिर किसी चीज में मिला हुआ, मिक्सचर किया हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे शब्द एक ही होगा लेकिन उसके मीनिंग आपको डिफरेंट मिलते जाएंगे। अनुप्रास में वर्ण बार बार आता था, यमक में आपको शब्द 2 बार मिलता था और उन शब्द के मीनिंग डिफरेंट होते थे। लेकिन श्लेष में क्या होगा? एक ही शब्द होगा और उसके मीनिंग अलग अलग निकल रहे होंगे। समझ रहे हो ना? कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा, मेरे को अगर अनुप्रास देखना है तो उसमें वर्ण होंगे, अगर यमक देखना है तो उसमें एक ही शब्द बार बार होगा और हर बार उसका मीनिंग अलग अलग होगा। और श्लेष में क्या होता है? शब्द एक होगा लेकिन उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट तरीके से निकल रहा होगा। उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, ये सुन रखा होगा आपने। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर रहीम जी हैं वो क्या कह रहे हैं? मनुष्य को कह रहे हैं। एक मनुष्य को क्या सलाह देते हैं कि आपको कैसा रहना चाहिए? पानी के जैसा रहना चाहिए। सभी के लिए वो कह रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए? आपको पानी के जैसे रहना चाहिए। अब पानी के यहाँ पे इन्होंने 3 अर्थ निकाले। कौन कौन से? एक निकाला है मोती, एक मानुष और एक चून। क्या कहा है? जिस तरह से पानी जरूरी है ना, पानी के बिना कोई भी चीज इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर पानी के लिए 3 अर्थ बताएं कि पानी की इंपॉर्टेंस 3 जगह पे अलग अलग चीजों में। जैसे मनुष्य के लिए क्या कहा है? मनुष्य के लिए पानी एक विनम्रता, नम्रता वाली बात है कि हमको हमारे जो मन है, हमारा हृदय है, हमें कैसा रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए। जैसे पानी बिल्कुल निश्चल होता है, उसमें कोई छल नहीं होता है, ऐसे ही मनुष्य को भी क्या रखनी चाहिए? विनम्रता रखनी चाहिए। दूसरा बोला है मोती। मोती के लिए क्यों कहा है? कि जैसे मोती होता है उसकी चमक कब दिखेगी? जब वो पानी के अंदर आपको दिखेगा मोती, तब आपको वो मोती अलग से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मोती के लिए भी पानी को कहा है कि उसके लिए इंपॉर्टेंस है। और ऐसे ही चून मतलब क्या होता है? आटा, ठीक है, आटा। तो आटे के लिए भी क्या कहा है? पानी को इंपॉर्टेंस दी है। यानी पानी को 3 बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंपॉर्टेंस दी है। तो पानी का यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है कि पानी एक मनुष्य के लिए विनम्रता का प्रतीक है, पानी मोती के लिए क्योंकि चमक उसी से आती है, इसके लिए है। और तीसरा चून यानी कि आटा। सूखा आटा खा सकते हैं हम? आपको कोई कहते हैं कि सूखा आटा फाँक लो, खा लो, नहीं खा पाओगे ना। आपको उस आटे की रोटी बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी होगा तभी आप उसको गूंथ के उसकी रोटी बनाओगे, तभी आपका पेट भरेगा। कोई ऐसे कहते हैं कि चलो आज खाना नहीं बन रहा है, ये आटे की एक कटोरी सब लोग ले लो, फाँक लो, तो आप फाँक पाओगे? आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। उसको भी कैसे फाँकोगे? पानी चाहिए होगा तभी आप उसको अंदर ले पाओगे। तो इसी तरह से जैसे आटे के लिए भी पानी की जरूरत है, ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए भी उन्होंने पानी की इंपॉर्टेंस दिखाई है। तो यहाँ पर शब्द एक चल रहा है लेकिन उसके अर्थ 3 अलग अलग दिख रहे हैं। तो यही होता है आपका श्लेष अलंकार, क्योंकि इस पानी के साथ ये तीनों चिपके हुए हैं, इस पानी के साथ तीनों मिले हुए हैं। इस पानी के आधार पर ही इन तीनों का अलग अलग मीनिंग निकला है।
तो ये होते हैं हमारे कौन से अलंकार? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे आपने जितने भी देखे वो सारे कैसे थे? शब्द के आधार पर थे। किसी में वर्ण मिल रहा था, किसी में एक ही शब्द बार बार आ रहा था, उसका मीनिंग अलग अलग हो रहा था, और किसी में एक शब्द था लेकिन मीनिंग अलग अलग थे। ठीक है, तो ये होता है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? शब्दालंकार समझा। अब आगे बढ़ते हैं हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार जिसमें अर्थ होगा। अर्थ जैसे कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी अब आपको अर्थ दिखेगा, मीनिंग दिखेगा किसी मीनिंग से, यानी अब यहाँ पे कोई शब्द नहीं दिखेगा, आपको कोई वर्ण नहीं दिखेगा, एक शब्द के 3-3 4-4 मीनिंग नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ देख के उसका भाव निकालना आ जाएगा, वो कहलाता है हमारा अर्थालंकार। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है, अब उसको ऐसे सजाएंगे कि जिससे उसका अर्थ निखर कर आए, क्योंकि हमको एट दी एंड करना क्या है? एट दी एंड हमारे काव्य जो है, हमारे छंद जो हैं, उनको हमको बहुत सुंदरता से दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए हम उसके अर्थों के आधार पर भी उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, वो कहलाता है हमारा अर्थालंकार। अब आपने अगर देखा होगा कि शब्दालंकार में हम क्या कर रहे थे? कुछ शब्द डाल रहे थे। अब हमने अगर कनक की जगह, कनक की जगह हम क्या लगा देते? कनक या धतूरा लगा देते या सोना धतूरा लगा देते, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने कनक कनक बोल के उसको और अच्छा इफेक्टिव दिखा दिया। तो यही चीज़ होती है अलंकार। तो यहाँ पे अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थ के आधार पर आप कुछ सजाओगे बढ़िया से और उससे वो आपका निखर कर आएगा, वही कहलाता है हमारा अर्थालंकार। इसके भेद देख लेते हैं। अर्थालंकार में आपके 5 भेद हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट जितने आते हैं एग्जाम्स में सिर्फ वही हैं, और वो आपके 5 है। कौन कौन से? उपमा अलंकार, उपमा खाने वाला उपमा नहीं, ठीक है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एंड मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, इन सबको समझेंगे, क्या कुछ में किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं उसको देखेंगे। तो 5 भेद हैं, इन 5 को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? जिसमें हमने एक शब्द पढ़ा होगा उपमान और उपमेय, आपको याद होगा तो ना, तो वहाँ यहाँ पे वही चीज काम आने वाली है। क्या काम आएगी? देखो, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, अब आप जब भी काव्य लिखोगे तो या तो किसी वस्तु की बात कर रहे होगे या किसी व्यक्ति की बात कर रहे होगे, ठीक है, उसको किसी न किसी से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अगर किसी से तुलना करोगे, किससे? जो बहुत अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या फिर व्यक्ति हो, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? पहले फिर से समझो। जहां पर आप किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी बहुत फेमस वस्तु या व्यक्ति से क्या करते हो? उसकी तुलना करवाते हो कि इसके जैसा, उसके जैसा, वैसा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे आप खुद को किसी हीरोइन से कंपेयर कर रहे हो, किसी का भी नाम ले लो, उससे अगर आप कंपेयर करो तो आप क्या हो? एक व्यक्ति हो, आप किसी बहुत प्रसिद्ध हीरोइन के बारे में बात कर रहे हो, जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो कैसे बोल रहे होंगे? कि तुम उसके जैसी दिखती हो, है ना। तो यहाँ पे आप एक शब्द यूज कर रहे हो, जैसी, वैसी, मासी, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज को अगर कंपेयर करो तो कुछ ऐसे कंजंक्शन लगा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें लगा रहे हो जिससे आपका क्या हो रहा है? उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो ये हमारा कहलाता है उपमा अलंकार। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सागर सा क्या है? आपका हृदय है। सागर जिस तरह से बहुत विशाल है, उसी तरह से आपका हृदय भी जो है वो बहुत ही गंभीर और विशाल है। तो यहाँ पर आप किसकी तुलना कर रहे हो? अपने हृदय की। किससे तुलना कर रहे हो? सागर से। तो आपका हृदय कितना है? कॉमन एक ह्यूमन का हृदय, और एक हम सागर से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो किन दो के बीच में तुलना कर रहे हैं? इन दो के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे कुछ शब्दों को यूज कर रहे होते हैं जो उसके अंग कहलाते हैं, उन अंगों की भी हम बात करेंगे। और ऐसे ही हम क्या करते हैं? गिरी, गिरी मतलब पहाड़, है ना, उसका यूज कर रहे हैं किसके साथ? हमारे मन से, कि गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। जैसे एक पर्वत होता है, उसका वो बहुत ऊंचा होता है, ऐसे ही लोगों का मन भी होता है ना ऊंचा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा जो मन है, उस मन का किसके साथ बता रहे हैं? हमारे पर्वत के साथ बता रहे हैं। यानी मन ऊंचा। मन ऊंचा कैसे होता है? जैसे हम किसी का मन होता है बहुत, हृदय बड़ा होता है, उसका मन बहुत बड़ा होता है, किसी के लिए कुछ भी कर देता है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई ये इसका मन जो है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं? गिरी के साथ मन की, यानी पहाड़ की मन से कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल चीज है, दूसरी बहुत प्रसिद्ध चीज है, उन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं?
तुलना कर रहे हैं, यही कहलाता है हमारा उपमा अलंकार। तो इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि ये उपमा अलंकार है? भाई देखो, जब शब्द के आधार पर हम बात कर रहे थे तो शब्द तो आप देख के पहचान लोगे, अर्थ को कैसे पहचानोगे? इतना थोड़ी पता होगा हमको हर एक चीज का, या हमारे पास कोई भी काव्य आ जाएगा, कोई भी छंद आ जाएगा, हम उसको कैसे देख के, सबका अर्थ तो हमको नहीं पता है। इतने सारे दोहे, चौपाइयाँ, बहुत सी चीजें यूज होती हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे करना है? और हर किसी का अर्थ हमको आए ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपको पहचान करने को मिल जाए कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, तो कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए कुछ अंग बना दिए हैं जिससे आप उसको पहचान पाओ, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन सा है। शब्द में तो आप शब्द देख के पहचान लोगे, अर्थ में कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए क्या हुआ है, कुछ अंग डिसाइड किए गए हैं, और वो कितने हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले है उपमेय। ठीक है, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना कर रहे हो। जैसे कि आप मन की गिरी से कर रहे थे या हृदय की सागर से कर रहे थे, तो किसकी तुलना कर रहे हो? अपने दिल की तुलना कर रहे हो, अपने मन की तुलना कर रहे हो। तो जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। तो यहाँ पर मन और हृदय क्या था? उपमेय था। जिससे तुलना करते हैं उसको हम कहते हैं उपमान। कि किससे तुलना कर रहे हो? जो फेमस है, जिससे तुलना कर रहे हो, वो होता है उपमान। मान से याद रख लेना भाई, जिसको मान दे रहे हैं, उपमान। जैसे हम गिरी और किसको यूज कर रहे थे? सागर। तो गिरी और सागर हमारे लिए क्या थे? उपमान थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी कि समान, ऐसी क्या चीज है जिसमें हम उसको सेम दिखा रहे हैं। तो उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है। भाई दोनों में एक समान क्या था? जैसे हम गिरी सा ऊंचा बोल रहे थे ना, या सागर सा गंभीर बोल रहे थे, तो ये गिरी सा ऊंचा, क्योंकि हम मन के लिए भी ऊंचे की बात करते हैं, गिरी के लिए भी ऊंचे की बात करते हैं। तो ये जो ऊंचा है, ये क्या है? ये हमारा समान या फिर साधारण धर्म है। यानी दोनों के लिए हम एक ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं जो दोनों के लिए एक जैसा जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाचक शब्द। वाचक यानी वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। अब आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्या है, ये सिमिलर सिमिलर दिखा रहा है। जैसे अगर आप पीछे वाला देखेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? सा, गिरी सा। हम बोलते हैं ना माँ जैसी, माँ सी, तो ये कैसी है भाई? माँ सी, माँ जैसी है। तो ये माँ जैसी, तो हम क्या कर रहे हैं? माँ के जैसे उसको बता रहे हैं। तो ये क्या है? एक कंपैरिजन करवा रहे हैं और दोनों में समान वाली चीज बता रहे हैं कि भी इसके जैसी। तो ऐसे ही यहाँ पे सा या सह, ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आप किसको यूज कर रहे हो? आप जो भी चीज बता रहे हो उसकी सिमिलरिटी को बता रहे हैं कि भाई ऐसा, इसके जैसा, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे सा, ये क्या है? हमारे वाचक शब्द है। अब इसमें से मैं अगर आपको बोलूं कि उपमान, उपमेय और वाचक और साधारण धर्म बताओ, तो हम बता सकते हैं क्या? उपमान जिससे तुलना करें, मतलब जो फेमस है। तो फेमस कौन है भाई? यहाँ पे सागर है और गिरी है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे उपमान हो जाएंगे। उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हो, किसकी तुलना कर रहे हो भाई? हृदय की और मन की कर रहे हो, तो ये हो जाएंगे उपमेय। साधारण धर्म क्या है? इसमें है गंभीर, इसमें है ऊंचा। और इसके वाचक शब्द क्या है? क्या इसमें दिख रहा है कि जिसकी वजह से ये ऐसा दिखा रहा है कि इसके जैसा, सागर सा या फिर गंभीर, सागर सा या फिर गिरी सा। तो यहाँ पे जो सा है, ये आपके लिए क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। अब आपको ना ये वाक्य मिल जाए और आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमको अर्थ तो चलो मैं भी यहाँ पे आपको बता दूंगी, ऐसे अनगिनत हो गए, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। हाँ, हो तो रहा है भाई। यहाँ पे निर्मल तेरा नीर, नीर और अमृत। नीर क्या होता है? पानी होता है। और अमृत, अमृत क्या है? थोड़ा महान चीज बताई जाती है। सम उत्तम है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो हम जस्टिफाई कर लेते हैं। भाई नीर क्या होता है? नीर तो है हमारा उपमेय, क्योंकि नॉर्मल है। जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं भाई? अमृत से, तो ये होता है हमारा उपमान। सम उत्तम, सम क्या है? हमारे लिए वाचक शब्द है, क्योंकि सम, इस तरह से अगर आपको जो चीज समानता के बारे में बात करेगा, ये हो गया हमारा वाचक शब्द। अब नीर और अमृत दोनों ही उत्तम होते हैं भाई। एक पानी, वो भी उत्तम होता है, वो भी जरूरी है, और ऐसे ही अमृत, उसको भी हम उत्तम ही मानते हैं, महान मानते हैं, तभी उसको अमृत बोलते हैं।
तो यहां पे दोनों के लिए साधारण धर्म कौन सा है? उत्तम। तो ये कौन सा हमारा अलंकार हो गया? ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखो, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। अब इसमें भी देखो भाई, एक तो नीला गगन और उसके लिए किसके लिए बोला गया है? हृदय के लिए बोला गया है। नीला गगन और हृदय, जैसे हमारा हृदय बड़ा होता है उसके बारे में बात की जाती है, ऐसे ही नीले गगन के बारे में बात की जा रही है। तो नीला गगन, यहाँ पे नीला गगन क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, क्योंकि बहुत फेमस है। हमारा हृदय तो बहुत छोटा सा है, तो उसके लिए हम उपमेय कर देंगे। तो ये हो गया हमारा उपमेय, और ये क्या है? हमारा उपमान। अब दोनों के लिए क्या यूज हो रहा है? दोनों के लिए शांत जो है वो यूज किया जा रहा है। शांत हो जाएगा हमारा साधारण धर्म। और नेक्स्ट है ये सा, आपको दिख ही रहा है, सा सम, ऐसे शब्द आपको क्या मिल जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे वाचक शब्द। अब पहचान कैसे करोगे? जब भी आपको कोई मिल जाएगा काव्यांश या फिर कोई भी वाक्य, उसमें अगर आपसे अलंकार पूछा जाएगा तो आप कैसे लगाओगे? आप उसमें मेन शब्द देखोगे सा, सम, जिसमें आपको कुछ किसी चीज की इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये चीज जो है इसके साथ कंपैरिजन वाली चीज लग रही है, और कुछ आपको शब्द पढ़ के भी ऐसा दिख रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ दो चीजों के बीच में बता रहे हैं, जो एक बहुत कॉमन है, एक बहुत फेमस है। तो ये होता है हमारा उपमा अलंकार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। रूप, ठीक है, रूप के बारे में बात हो रही होगी। रूपक अलंकार क्या होता है उसको देखते हैं। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। बाउंस होके ऊपर से चला गया, फिर से समझते हैं। जब रूप और गुण, जो अभी हम बात कर रहे थे, हृदय की बात कर रहे थे नीले गगन से, ठीक है, हृदय की बात कर रहे थे हमारे सागर से, हम मन की बात कर रहे थे किससे? गिरी से। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन अगर आप इसके अंदर इसका रूप और इसका गुण इतना ज्यादा मिला दो, इतना ज्यादा बोल दो कि दोनों के बीच में क्या कर दें? भेद रहित आरोप बताएं। मतलब ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही है, ऐसे बोल दें कि भाई ये चीज सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, ऐसे बोल दें, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है रूपक अलंकार। यानी उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हो, उपमान जिससे तुलना कर रहे हो, दोनों के बीच जो डिफरेंस वाली चीज दिखा रहे थे ना हम, कि सा सम ऐसे शब्द लगा के बता रहे थे कि ये इसकी तरह, ये इसकी तरह, वो चीज खत्म ही कर दें। बिल्कुल बोल दें अरे ये और ये, सागर और हमारा हृदय दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर हम कौन सा बोलते हैं? रूपक अलंकार। अरे पहचानेंगे कैसे? उसको देखते हैं। उदाहरण देखो क्या दे रखा है। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये क्या है? ये सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पे हरि के बारे में कह रहे हैं कि भाई हरि के जो हैं चरण कमल, उनकी हमको बंदगी करनी चाहिए, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एक तो हमारा चरण, एक हमारा कमल। चरण कमल, एक पैर और एक कमल फूल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उन दोनों के लिए क्या कह रहे हैं? दोनों में कोई हम सिमिलरिटी नहीं दिखा रहे हैं कि भाई इसके साथ चरण सा कमल, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम चरण कमल दोनों को सेम कर दिया कि पैर और कमल दोनों सेम। तो जहां पर आप दोनों की चीजों की भेद ही खत्म कर दो, दोनों को इक्वल बोल दो कि चरण, मेरे पैर और मेरा कमल का फूल दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो वहां पर आप कैसे अलंकार यूज करते हो? रूपक अलंकार, जिसमें आप डिफरेंस खत्म कर देते हो, दोनों के रूप गुण। कहाँ हमारा पैर, कहाँ हमारा फूल, हमारे पैर में 10 बार मिट्टी भी लगी हुई होगी लेकिन फूल में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दोनों को सेम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, भजमन चरण कमल अविनाशी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? परमात्मा के लिए क्या कहा जा रहा है कि उनके जो है चरण कमलों की क्या करो? भजमन करो, मतलब उनका वंदन करो। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? चरण कमल यानी कि चरणों को और उनके कमलों को, मतलब उनके फूलों को, उन दोनों चीजों के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं? एक समान बोल दिया भाई, चरण कमल दोनों चीजें सेम सेम, कि यहाँ पर कोई चीजों में कोई डिफरेंस नहीं रख रहे हैं। पैरों के लिए, कमल के लिए, दोनों के लिए इक्वल चीज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूपक अलंकार, जिसमें आप ऐसा सा सम कुछ इस टाइप का लगा के नहीं बोल रहे हो। आप दो महान चीजों को, जो दोनों साथ में दिख रही होंगी आपको, इस तरह से दोनों साथ में दिख रही होंगी, आप उन दोनों के बीच में इक्वालिटी दिखा रहे हो कि कोई चेंज नहीं है, चरण हो चाहे कमल हो, दोनों सेम है हमारे लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार हमको कंफ्यूजन होता है उत्प्रेक्षा को सही से समझना। उत्प्रेक्षा के लिए क्या कहा है, जब उपमेय में, उपमेय यानी कि हम में, है ना, हमेशा उपमेय के लिए अपने आप को मानना कि मैं नॉर्मल, कोई महान, कोई व्यक्ति, कोई कुछ भी, कोई फेमस, हमेशा उपमेय ऐसे कर देना, अपनी फिंगर इस तरफ से कर देना। उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा चरण कमल के लिए तो बोल रहे थे कि सेम सेम है, मतलब जब हम रूपक के लिए बात कर रहे हैं वहां पे भी तो हम उपमान उपमेय के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम दोनों चीजें ला रहे थे रूपक में, लेकिन दोनों के लिए हम कह रहे थे कि ये और ये खत्म, कोई चेंज नहीं है, चरण और कमल दोनों सेम ही है। लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होगा, उत्प्रेक्षा में आपको उपमेय में इतनी ज्यादा समानता दिखा देंगे और बोलेंगे कि भाई जैसे मान लो यही है, मानो ये है, मानो ये, जैसे आप बोलते हैं ना, मानो मेरी ये मम्मी है, तो क्या बोल रहे हो, अब आप किसी आंटी को ले आओ, बोलो अरे मेरी मम्मी की जैसे मानो, उसको मम्मी मानो, है ना, तो मम्मी मानो ऐसे बोल रहे हो, दैट मीन्स आपकी मम्मी और वो जो आंटी जी हैं वो, उन दोनों के बीच में आप मानो लगा के क्या बोल रहे हो कि भाई मानो यही मेरी मम्मी है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सब कुछ ही खत्म कर दिया, आपने इनको लाके खड़ा कर दिया और बोल दिया भाई अब कुछ नहीं है, जो है यही है, ना आपकी मम्मी थी ना कोई और, मानो मम्मी, आपने मानो मम्मी बोल दिया, मानो यही मेरी मम्मी है ऐसे बोला, तो क्या कर दिया आपने, आपने जो मम्मी है, जो आंटी हैं, उन्हीं को अपनी मम्मी बना दिया, मतलब मम्मी को हटा ही दिया, पिक्चर में से हटा दिया मम्मी को, ठीक है। या बोलते हैं मानो यही मेरी ड्रेस है। तो जो भी चीज़ आप किसी खुद के लिए बोल, मतलब उस चीज़ को ऐसे दिखा रहे हो कि बस जो है ये सामने वाला ही है, जिसके साथ हम इसको कंपैरिजन करवा रहे थे उसको हमने हटा ही दिया, तो ये कहलाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें आप किसी उपमेय में क्या कर दो, गुण धर्म में इतनी समानता कर दो, जो फेमस है ना उस फेमस के लिए बोल दो। चलो दूसरा एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप किसी हीरोइन की बात करते हैं ना, कि कैटरीना कैफ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कैटरीना कैफ के लिए कह रहे हैं कि भाई कोई लड़की आपकी फ्रेंड है और आप ऐसे ये तो ऐसी दिख रही है मानो कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ है, मानो कैटरीना कैफ है, तो अब आपने क्या करा, आपने जिसके साथ इसकी कंपैरिजन करी थी कि कैटरीना कैफ से, आपकी फ्रेंड के अंदर आपने वो सारी समानताएं डाल दी और ऐसे बोल दिया कि जैसे कि मान लो ये कैटरीना कैफ है। अब कैटरीना कैफ को आपने पिक्चर में से हटा ही दिया, यानी जो चीज़ें कैटरीना कैफ के अंदर थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, और हमने अब जब इसके अंदर वो सारी चीज़ें, तो कैटरीना कैफ का काम ही क्या है, उसको हमने हटा ही दिया। तो यानी जिससे तुलना कर रहे थे उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें थी वो हमने हमारे उपमेय में डाल दी, इतनी ज़्यादा गुणों की समानता डाल दी कि अब जिससे तुलना कर रहे थे ना उसको तो हटा ही दिया कि मानो यही कैटरीना कैफ है, ठीक है। देखे ना आपने वो क्या बोलते हैं, ऐसे अलग से बनकर आते हैं नकली संजय दत्त ये वो, तो ये क्या होते हैं, हम ऐसे दिखा रहे होते हैं कि भाई जैसे मान लो यही है, सब चीज़ें यही है, तो ये क्या कर रहे हैं हम उपमेय में क्या डाल रहे हैं, ऐसी समानता डाल देते हैं कि उपमान को हटा ही देते हैं कि भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, तो ये कहलाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्प्रेक्षा होता क्या है। उत्प्रेक्षा जिसके अंदर आप इतनी सारी चीज़ें डाल दो कि जिससे कंपैरिजन कर रहे थे ना उसका काम ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण देखोगे उससे और क्लियर हो जाएगा। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जब से भर गए, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र, अब जैसे ऐसा कहा जा रहा है, मतलब इसमें बोलने का मतलब क्या है कि उत्तरा के नेत्र मतलब नेत्र में आंसू ऐसे आ गए हैं, मान लो ये नेत्र है आपकी आई है, इसमें आंसू ऐसे से आ गए ना, भर गए बिल्कुल, जैसे मानो क्या हो गया है, मानो कि हिम के कर्ण जो है किसी कमल के पत्ते, अब कमल का पत्ता कैसा होता है भाई, कमल का पत्ता हम ऐसे बना देते हैं, जैसे मान लो कमल का पत्ता है, मानो कि कमल के पत्ते पे क्या आ गए, हिम के कर्ण आ गए, तो इन्होंने क्या किया है, इसके और इसके बीच में बिल्कुल डिफरेंस खत्म कर दिया है। कहाँ हम कमल के पत्ते पे हिम के कर्ण लगा रहे हैं, है ना, और कहाँ हम मतलब ओस की जो बूंदे हैं, और कहाँ हम नेत्र के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो आपको कुछ एक वर्ड मिला मानो, यही आपको पहचानना है भाई। हर बार अर्थ थोड़ी पता होगा हमको हर एक चीज का, जो मैं बार बार कह रही हूँ मैं आपके लेवल पे आपको बता रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप अलंकार पहचान सकते हो, इसलिए मैं छोटी छोटी हिंट्स भी आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली अपने अलंकार को पहचान पाओ। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी हिंट मिल जाती है तो हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, तो वो हेल्प यही है कि मानो, मानो ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर जो ऐसे शब्द हैं वो आपको बताएंगे किसी चीज़ के साथ इतनी ज़्यादा उसमें मिलावट आ जाती है कि आपको जिसके साथ उसकी तुलना कर रहे हो उसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमल के पत्ते का
हमारी आंख के जो आंसू है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं और हम इसको महान बता देते हैं, तो यहां से ये वाला का तो पिक्चर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके और उदाहरण देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब यहाँ पे काम वाम ऐसे त्याग के बैठ गए हो, जैसे मान लो अब तो हमको क्या बनना है, रंक यानी कि फकीर बन के घूमना है, सब कुछ खत्म हो गया है, इस तरह से बता रहे हैं। नेक्स्ट है अति कटु वचन कहत केकई, मानहु लोन जरे पर देई। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केकई जो है वो इतने कटु वचन बोलती थी। कितने कटु वचन बोलती थी आप सबने देखा ही होगा, है ना। तो वहां पे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि केकई इतने ज्यादा कड़वे वचन बोलती थी, मानो किसी ने क्या कर दिया हो, जख्मों पे नमक छिड़क दिया। लून मतलब लूण, है ना, नमक छिड़क दिया हो ऐसे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केकई के जो वचन है उसको जले हुए पे नमक छिड़कने वाले या घाव पे नमक छिड़कने वाली बात कही है। तो यहाँ पे क्या किया है, नमक वाली जो चीज है उसको केकई के वचनों में इतना ज्यादा डाल दिया है, यानी केकई ने जो बातें बोली है इतनी कड़वी कड़वी, उसको एक जले हुए या एक जख्म पे नमक डालने वाली बात कह दी है। तो आप खुद सोचो, कहीं पर आपको जला हुआ है और आप उस पर नमक लगा दो, या कहीं पे आपको कुछ घाव है आप उस पर नमक लगा दो, कितनी पीड़ा होती है। उस वाली पीड़ा को इन्होंने किसी के वचनों के साथ कंपेयर कर दिया। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें आप जिससे तुलना कर रहे हो ना, उस उपमेय के अंदर इतनी सारी समानता डाल दो कि जिससे तुलना करे वो खत्म ही हो जाए, उसको साइड ही कर दे। अब यहाँ पे आपको जले हुए नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे केकई के वचन इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाँ, केकई के वचन जो हैं वो ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा हमको तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मिलेंगे कैसे, जैसे ये दे रखा है मनहु, मानहु। तो ये कौन से शब्द होते हैं, आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे। कैसे कैसे, मनहु, मानहु, और क्या हो सकता है, देखिए मनहु, मानहु, मानो, अभी आपने देखा था मानो, या ऐसे ही जनहु भी आ सकता है आपके किसी भी शब्द में, जनहु, जानो। तो ऐसे शब्द मिलेंगे, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। ये सारे शब्द जो हैं आपको अगर किसी काव्य में किसी छंद में दिखते हैं तो वहां पर आप क्या बताएंगे, ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि मानो ये चीज, मानो ये चीज, मानहु ये चीज, जान लो कि ये चीज। अब जानहु, जनहु से क्या होगा, जानो ये चीज ऐसे है, जनहु ठीक है ऐसे है। तो यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उपमा क्या होगा, उपमा में आप किसी चीज का किसी दूसरे बिग चीज से, किसी फेमस चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, खुद बोलोगे हाँ हम कर रहे हैं। वहां पे आपको क्या दिख रहे होंगे, सा, सम, सह, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे रूपक की, तो रूपक में क्या करोगे, रूपक में जो फेमस चीज है, जो कॉमन चीज है, उन दोनों को रखोगे, लेकिन उनके साथ आप ऐसे शब्दों को यूज नहीं करोगे, सा, सम जैसे शब्दों को यूज नहीं करोगे। ठीक है, तीसरा है उत्प्रेक्षा, जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, आपको शब्द पहचानने के लिए आपको मिल ही जाएगा। ऐसे सारे शब्द आप देखोगे कि मनहु, मानहु, मनहु, जनो, जानू, जनहु, ये सारे शब्द आपको मिल रहे होंगे। और यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा कि उपमेय में आप इतनी ज्यादा समानता डाल देते हैं कि उपमान को समाप्त ही कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा के करते हैं कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके रूप के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल दो कि सामने वाला विश्वास ही नहीं करे कि क्या, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो फालतू बात है। तो वैसा वाला अगर आपको कहीं पर छंद या काव्य दिखता है, वो कैसा कहलाता है, वो होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। अब आप खुद ये लाइन पढ़ो और खुद सोचो, क्या ये फेंकने वाली चीज नहीं है, बोलते नहीं है फेंक मत, तो ये वाला समझो फेंकू अलंकार। ठीक है, इसको आप फेंकू अलंकार बोल सकते हो, जिसमें फेंकते हैं, बड़ी बड़ी फेंकनी है, जैसे हाँक डींगे हाँकने, वैसा वाला अलंकार है ये। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं,
ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो बाउंस होकर चली जाएगी, मतलब जिसका कोई सर पैर ही नहीं होगा और हम बस बोल रहे हैं, तो वो होते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब आप ये सोचो, राम जी इतनी अच्छी इतनी ऊंची पतंग उड़ाएंगे कि देवलोक तक पहुंच जाएगी, ऐसा हो सकता है? पतंग इतनी ऊंची उड़ा सकते हैं कि देवलोक तक पहुंच जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये ख्याली बातें हैं। तो ये होता है हमारा फेकू अलंकार, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे क्या है कि जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई थी, तो हनुमान जी की पूंछ में तो आग नहीं लगी, पूरी लंका में आग लग गई और जितने भी निशाचर लोग थे वो सारे भाग गए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे इनको चीज़ों को, इन शब्दों को यूज़ करके ऐसी क्या दिखाया आपको? ऐसा दिखाया है कि हाँ, इसमें अतिशयोक्ति यानी कि रूप गुण, कोई बात कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आप उसको फेमस कर दो कि जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो। अब हम नहीं कर सकते, देवलोक तक कैसे पहुंच जाएगी पतंग? नहीं पहुंच पाएगी, ये तो ऐसे ही है, मतलब फेंकने वाली बात है। ऐसे ही पूंछ में जिस चीज़ में आग लगी, आप लकड़ी पे आग लगाओ और किसी चीज़ को जलाओ तो लकड़ी भी जलेगी ना साथ में। घर को जलाओ या किसी को भी जलाओ, जंगल जलाओ तो जंगल तो जलेगा, लेकिन जो आपके हाथ में लकड़ी होगी वो भी जलेगी। लेकिन हनुमान जी की पूंछ के लिए था कि भी उनकी पूंछ से पूरी लंका जल गई, लेकिन उनकी पूंछ नहीं जली। तो ये क्या है? ये इनमें ऐसे अलंकारों को यूज़ किया गया है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? किसी की भी विशेषता बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको आप सिंपल में अपनी भाषा में फेकू अलंकार भी कह सकते हो। नेक्स्ट है मानवीयकरण। मानवीय यानी ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग कुछ होगा, तो वैसा ही है बिल्कुल। जब जड़ पदार्थ हो, यानी कि जब आप किसी पदार्थ, किसी भी ठोस चीज, किसी भी वस्तु के बारे में बात करो और उसको क्या करो? प्रकृति या फिर कोई प्रकृति का अंग। प्रकृति के अंग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पहाड़। जब आप इन सबको यूज कर रहे हो या किसी भी वस्तु को क्या करते हो? आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाते हो। मानवीय क्रिया यानी कि जो मानव कुछ काम करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, उसके साथ आप नदी, पहाड़, पर्वत, झरने वरने, लताएं फताएं, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके क्या बता रहे हो? किसी ह्यूमन के साथ, ह्यूमन की क्रिया के साथ उसका कंपैरिजन करवा रहे हो या कोई ऐसा कार्य करवा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लो कि क्या होता है मानवीयकरण अलंकार, जिसमें आप कोई भी प्रकृति की वस्तु है या किसी भी वस्तु का किसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हो? आपकी मानवीय क्रियाओं के साथ, मानवीय क्रियाओं के साथ उसको बता रहे हो, वो कहलाते हैं हमारे मानवीयकरण अलंकार। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे पहले दे रखा है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल, ताल मतलब तालाब जो है, जब उसमें लहरें आती हैं, जब उसमें पानी ऐसे इस तरह से लहरों के साथ आता है, तो उसके साथ क्या बोला है? हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अभी परात भर के तो हम लोग यूज करते हैं। परात पता ना क्या होता है? जो जिसमें आटा वाटा लगाते हैं, ठीक है, कोई लोग परात में लगाते हैं, सुना ही होगा। तो परात बहुत बड़ी सी, अब वो किसकी क्रिया है? हम ह्यूमंस की है। कोई नदी, पर्वत, पहाड़ या कोई ऐसे लोग परात में कुछ करते हैं क्या? नहीं करते, हम इंसान करते हैं ना। तो हम ह्यूमंस करते हैं, हम मानव करते हैं। तो हमारी मानव की क्रिया को किसके साथ कंपेयर कर लिया? हर्षाया ताल मतलब तालाब के साथ कंपेयर कर लिया, तो हो गई है प्रकृति की चीज और ये है हमारी मानवीय क्रिया। इन दोनों के साथ जब आपको ऐसा कोई अलंकार मिल जाता है तो वो कौन सा कहलाता है? मानवीयकरण अलंकार, जिसमें आप किसके बारे में बता रहे हो? मानव के बारे में बता रहे हो। ठीक है, मानव की क्रिया के बारे में बता रहे हो। मानव क्या कर रहा है? भाई मानव परात में रखता है, मानव परात में आटा लगाता है, कभी कुछ काम करता है, लेकिन यहाँ पे तालाब के साथ मानवीयकरण की क्रिया कर ली। नेक्स्ट है मेघ आए बन ठन के सबके। अब यहाँ पे मेघ मतलब बादल, उनको क्या बोला है? बन ठन के। अब बादल बन ठन के आते हैं क्या? बन ठन के तो हम जाते हैं, ठीक है, बन ठन के मुटियारा है ना, सॉन्ग सुना हुआ है आपने। तो यहाँ पे बन ठन के, अब मेघ जो बादल हैं वो बन के आएंगे क्या? बन ठन के, हम बन ठन के जाते हैं। तो यहाँ पे मेघ क्या है? प्रकृति की चीज है। और बन ठन के कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, हमारी क्रिया है, मानवीय क्रिया है। तो यहाँ पे प्रकृति का मानवीय क्रियाओं के साथ बताया है कुछ व्यवहार और वही कहलाता है मानवीयकरण। ठीक है, अलंकार इतना मजे से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जितना मैंने आपको ट्राई किया है पढ़ाने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। शब्द अलंकार में तो आप शब्द देख के पहचान कर लोगे कि अनुप्रास में आपकी आवृत्ति हो रही है, यमक में आप दो शब्दों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, श्लेष में आपको एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग मिल जाएंगे। लेकिन अर्थ के आधार पर उपमा,
उपमा अलंकार और उसके बाद रूपक और उत्प्रेक्षा, जिसको मैंने आपको अच्छे समझा दिया। नेक्स्ट अतिशयोक्ति, जिसमें फेंकने वाली बातें होंगी, और मानवीयकरण में आपको कुछ मानव वाली क्रियाएं दिखती होंगी, वो कहलाता है हमारा मानवीयकरण। ठीक है, तो आज हमारा अलंकार जो है वो कंप्लीट होता है।